पहले आप देख सकते हैं ये सिंपल सी मेरे हाथ में टार्च है, ये देख लीजिए। और इसमें जो है ये लाइट जल रही है, ये भी देख रहे होंगे। तो क्यों जल रही है? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित करने के लिए देख रहे हैं कि इसके भीतर क्या है, ये सेल हैं। ये जो होते हैं ये धारा के स्रोत कहलाते हैं। ये सेल क्या कहलाया? धारा का स्रोत कहला गया। तो चलिए एक तरफ से समझेंगे इसमें क्या है। तो विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, जैसे मान लीजिए ये चालक है, चालक की ये जो मोटाई होती है और इसके सामने का जो क्षेत्रफल होता है, इसको परिच्छेद कहते हैं। तो इसके एकांक परिच्छेद से बहने वाला आवेश या प्रवाहित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। इसे I बराबर Q/T लिखते हैं। तो चलिए फिर से परिभाषा कर लेते हैं। तो परिभाषा बड़ी आसान है। ये चालक हो गया, किसी चालक के, ये परिच्छेद हो गया, एकांक परिच्छेद से प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आवेश, Q का मतलब आवेश है और ये दर है, तो आवेश प्रवाह की दर, समय को दर भी कहते हैं जब बटे में हो, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह से कई परिभाषाएं हैं। तो फाइनली एक बार फिर से बोल देता हूँ, किसी चालक के एकांक परिच्छेद से प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर ये सूत्र लिखा हुआ है, तो I का मतलब क्या है? यहाँ I का मतलब है विद्युत धारा। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है आवेश की मात्रा। और T का मतलब क्या है? समय अंतराल। तो इस तरह से ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो जो इसका SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसे कैपिटल A से दर्शाते हैं। और यह साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, एम्पियर साइंटिस्ट थे उनके नाम से रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसका कोई दूसरा मात्रक भी हो सकता है। तो दूसरा मात्रक भी हो सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पर Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक माने आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये हो जाएगा कूलाम बटे सेकेंड। तो ये जो एम्पियर है ये कूलाम बटे सेकेंड के बराबर भी होता है। कभी कभी जोड़ी मिलाने में या कहीं भी ऐसे कंपटीशन में पूछ लेता है कि इसका SI मात्रक क्या है या मात्रक क्या है, तो आप इसमें एम्पियर ढूंढ रहे हैं। यदि एम्पियर ना मिले तो उसके स्थान पर हमको क्या देखना है? कूलाम प्रति सेकेंड, क्योंकि इसके अनुसार आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया, तो बटे में है समय, तो ये बना कूलाम प्रति सेकेंड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो इसी सूत्र से हम परिभाषा बना सकते हैं। देखिए कैसे परिभाषा बनेगी। यहाँ से धारा का मात्रक लिख देंगे। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो हम लिख दिए 1 एम्पियर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? आवेश Q है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये लिख दिए 1 कूलाम। फिर क्या है? समय। समय का मात्रक क्या है? 1 सेकेंड। अब बड़े आसानी से यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा बन जाएगी। तो यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, पहले इसको बोलना है। तो यहाँ यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो परिभाषाएं याद नहीं की जाती हैं, सूत्रों से बनाई जाती हैं। और फिजिक्स में बड़ा सरल सा रहता है, केवल तरीके समझिए कि कैसे कैसे परिभाषाएं बनाई जाती हैं। तो फिर से देखिए, यदि किसी चालक के परिच्छेद से, पहले इसको बोलना है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो और समय अंतराल 1 सेकेंड हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो इस तरह से 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि ये कैसी राशि है। तो जो विद्युत धारा होती है वो एक तरह की अदिश राशि है। अदिश राशियां वो होती हैं जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। लेकिन धारा की दिशा तो निश्चित होती है। जो धारा का प्रवाह है वो धनावेश से, मान लीजिए कोई ये चालक रखे हैं और इस चालक को यहाँ पर धन सिरा जोड़ दिए हैं और ये ऋण सिरा जोड़ दिए हैं,
तो धारा का प्रवाह धनावेश से कहाँ की ओर होगा, ऋणावेश की ओर होता है। तो इस तरह इसकी दिशा होती है। तो दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर धारा की दिशा होती है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है विपरीत होती है। माने ये ऋणावेश से कहाँ की ओर होती है, धनावेश से। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है और धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर मानी जाती है। तो यहाँ हम दिशा भी बता रहे हैं और यहाँ अदिश भी कह रहे हैं। इसको तो सदिश होना चाहिए। तो अब ये सदिश राशि क्यों नहीं है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। ये सदिश के योग नियमों का या सीधे सीधे नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये धारा एक ऐसी राशि है कि इसके अंदर दिशा होते हुए भी यह एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न चालकों में धारा किस तरह से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि हमारे पास कोई चालक है, धात्विक चालक है, ये धात्विक चालक हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो चालक होते हैं उनमें धारा का प्रवाह किससे होता है, स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ विद्युत अपघट्ट। जैसे विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। या फिर अपने घोल में ही वो अपने विलयन अवस्था में वो अपने आयनों में विघटित हो जाएं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट। जैसे हम नमक की बात करें, नमक होता है NaCl। अब यदि हम इसको पानी में घोल दिए तो ये Na+ और Cl- अलग हो जाता है, तो ये विद्युत अपघट्ट कहला गया। और इसमें भी धारा प्रवाहित होती है। मतलब यही है कि यदि यहाँ पर NaCl ठोस अवस्था में है तो धारा प्रवाहित नहीं होती। नमक है तो उसके नमक की ठोस अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन उसको जलीय विलयन बना देंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि आयनों में विघटित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो विद्युत अपघट्ट में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है। तो इनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण हो गया। फिर एक तरह के अर्धचालक भी होते हैं। कभी ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं, कभी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इनमें जो धारा का प्रवाह होता है ये होल और इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। होल हालांकि अंतिम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि होल क्या होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब अर्धचालक के जो बंद होते हैं टूट जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वो जगह बचती है, उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। कहना चाहिए सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, होल। तो इस तरह से इनमें धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आप चालक भी समझ लिए, विद्युत अपघट्ट भी समझ लीजिए, अर्धचालक भी समझ लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुचालक की। कुचालक में धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें धारा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धारा बहाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिस तरह से चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये विद्युत धारा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि विद्युत धारा बहाने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले विद्युत धारा बहाने के लिए स्रोत चाहिए। जैसे मेरे हाथ में सेल है तो ये विद्युत धारा का स्रोत कहला गया। इसी तरह से बैटरी हो सकती है, इसी तरह से कोई डायनेमो हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, ये विद्युत धारा के क्या कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा का स्रोत होना चाहिए। दूसरा, जिस चालक में हम लगाएं तो विभवांतर। विभवांतर का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये सेल है तो एक सेल का यह सिरा जो है धन इलेक्ट्रोड का काम करता है और ये वाला किसका काम करता है, ऋण का। यदि सोचो कि ये भी धन हो ये भी धन हो और समान विभव का हो और धारा बहाएं तो फिर इसमें धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब ये है कि धारा बहाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्रोत चाहिए। स्रोत के बाद क्या चाहिए, विभवांतर चालक के सिरों पर लगना चाहिए, तभी इसमें क्या बहती है, धारा बहती है। तो कोई भी चालक हो, अर्धचालक हो या फिर विद्युत अपघट्ट हो, इसमें धारा बहाना है तो हमको धारा का स्रोत चाहिए। और जिस चालक में हम ये धारा बहाना चाहते हैं उसके दोनों सिरों का विभवांतर चाहिए। विभवांतर का मतलब एक जो है धन इलेक्ट्रोड और एक तरह का ऋण इलेक्ट्रोड का काम करे।
यदि समान विभव होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये उसी तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 बाल्टी हैं और इसमें हम 1-2 बाल्टी को एक नली से इस तरह से कनेक्ट करके रख दिए हैं और इसमें भी बराबर पानी है। ये देख लीजिए पानी किस में से किस में जाएगा, ये ए बाल्टी है, ये बी बाल्टी है, तो ये पानी किसी में से नहीं जाएगा किसी में, क्योंकि यहाँ पर दोनों का लेवल समान है, माने ये समविभव पर हैं। लेकिन यदि इसी में कुछ पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए, पानी की मात्रा नहीं, पानी का लेवल बढ़ा दिया जाए, तो ये ए से कहाँ की ओर, बी की ओर जाने लगेगा। तो जिस तरह से पानी का प्रवाह ए से बी की ओर होता है लेवल के अंतर के कारण, इसी तरह से आवेश का प्रवाह होता है विभवांतर के कारण। थैंक यू।